नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो आज का हम लोग जो क्लास है लेकर आए हैं जेएसएससी के जो मैथ्स आपसे पूछे जाते हैं। जेएसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, चाहे सीजीएल हो, तो उसका जो नंबर सिस्टम का जो प्रश्न है, किस टाइप का प्रश्न आप इजी लेवल से आप सॉल्व कर पाएंगे, उस पर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत किसी को प्रॉब्लम होती है। नंबर सिस्टम में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, ताकि याद करने में उसको बहुत समय लग जाता है। तो आप इसे ट्रिक से किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप ये प्रश्न को देख रहे होंगे। अगर आप इसे बेसिक मेथड से बनाने जाओगे तो बहुत समय आपको लग जाएगा। आपको इसका ट्रिक बताएंगे, विदाउट कॉपी पेन आप इसे बना सकते हैं क्वेश्चन देखते के साथ ही। तो ये देख रहे होंगे √6 प्लस √6 प्लस, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ, ये देख रहे हैं आप, इन्फिनिटी तक गया हुआ। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप ये देखिए। सबसे पहला आपको क्या करना होगा, इसमें साइन किस चीज़ का दिया हुआ है, तो साइन यहाँ दिया हुआ है प्लस का। प्लस आपको दिख रहा है, साइन आपका प्लस का है। जब भी प्लस दिखे तो आपका जो बड़ी संख्या बस आपको निकालना है। सबसे पहले आप ऐसा करेंगे फैक्टराइजेशन। कैसे फैक्टर करेंगे, तो 6 का अगर हम करते हैं फैक्टर, ये मेरा 6 है, ठीक है। इसका अगर करते हैं फैक्टर तो कितना जाएगा, 3 दूनी 6। क्लियर। तो 3 दूनी 6 है, ये आप देख रहे हैं। जब भी प्लस का साइन दिखे ना तो हमेशा बड़ा लेना है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। अगर यहाँ माइनस रहता तो लेते छोटा वाला, 2 हो जाता आपका आंसर। कितना समय लगा, 6 दिखे 3 × 2 में तोड़े, बड़ा वाला जो संख्या दिखेगा यही आपका आंसर होगा। अगर प्लस दिखे और इसका अंतर होना चाहिए 1, ये भी एक बात याद रखिएगा। इन दोनों का अंतर कितना, 3 और 2 का अंतर 1 होना चाहिए। अगर 1 का अंतर है और प्लस का साइन है तो हमेशा बड़ा वाला संख्या आपका हो जाएगा इसका उत्तर। क्लियर। 2 अंतर रहेगा, 3 अंतर रहेगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहला आपको करना है 6 दिखे तो 6 का करना है फैक्टराइजेशन, प्लस दिखे तो बड़ी संख्या और अंतर होना चाहिए 1 का। क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिए, यही प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए, यहाँ 6 है लेकिन साइन किस चीज़ का, माइनस का। इसका अगर करते हैं इस 6 का फैक्टराइजेशन तो फिर 3 × 2 होता है, लेकिन साइन किस चीज़ का है, साइन माइनस का है। माइनस का है तो छोटा वाला हो जाएगा। और इसका अंतर देख रहे हैं, 3 और 2 का अंतर कितने का है, 1 का है। 1 का अंतर है तो छोटा वाला 2 आपका हो जाएगा इसका आंसर। इस टाइप का प्रश्न अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे दोस्तों तो आप छोड़िएगा नहीं। इस तरीके से आप इजी वाइज आप बना सकते हैं। क्लियर। अब आपने देखा कि 1 का अंतर हो रहा है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर 2 का अंतर रहे तब क्या करें। क्लियर। ये भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो वो भी देखते हैं। अगर 2 का अंतर रहे तो क्या करेंगे, तो आप ये प्रश्न देखिए, इसका ऑप्शन देखिएगा, दिख रहा है आपको सभी को, ठीक है। ये है 5 + 5 + 5, लेकिन इन्फिनिटी तक गया हुआ है और इसमें साइन प्लस का। तो इस 5 को तोड़ेंगे कैसे, 5 क्या टूटेगा, 1 × 5, 2 × 5। तो आपको क्या करना है, इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 5 दिख रहा है तब क्या करें, तो आप 5 तो टूटेगा नहीं, तो 5 आपने लिख दिया। क्लियर। साइन किस चीज़ का है, प्लस का है तो आगे जाएंगे, माइनस रहता तो पीछे जाते, लेकिन प्लस है तो आगे जाएंगे। 5 के बाद क्या आता है, 6। क्या 6 का हो सकता है फैक्टराइजेशन, हाँ हो सकता है। कितना हो गया, 3 दूनी 6। साइन किस चीज़ का है, आपने 3 दूनी देखा, अंतर 1 का आ रहा है। लेकिन अगर किसका फैक्टराइजेशन नहीं टूटता है तो क्या करना होता है आपको 3 और 2 दोनों हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्लियर। 2 और 3 इस तरह का आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। 5 था, 5 की आगे ले गए 6। अगर मान लेते हैं यहाँ पर रहता है आपका 3, तो 3 नहीं टूटता, 4 करते, ठीक है। लेकिन अंतर आपका 1 का होना चाहिए, ठीक है। अंतर निकाल दिए, 3 और 2 का 1 आया। लेकिन आपने देखा प्लस का साइन है तो हम लोग को आगे जाना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। माइनस होता तो साइन रह जाते। डाउट क्लियर हो गया। 3 और 2 आपका हो जाएगा आंसर, मतलब 2 और 3 आपको ऑप्शन इस तरह को देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से आपको नंबर सिस्टम पर बहुत सारा प्रश्न लेकर आएंगे ताकि आपको समझ में आए नंबर सिस्टम का प्रश्न। आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दिख रहा है ये प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है। इस बार आपको क्रैक करना है जेएसएससी का सारे एग्ज़ाम्स को।
मैथ तो मैं करवा दे रहा हूँ, उसका टेंशन ना लो आप लोग, मैथ हो जाएगा। हिंदी का भी क्लास आपको मिल रहा है और हिंदी हम लोग टॉपिक वाइज क्लास लेकर आएंगे। सच में आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जेएसएससी इस बार क्रैक करना चाहते हैं, सीजीएल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो और एलडीसी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मैथ ट्रिक वाइज क्लास मिलता रहे। यहाँ है, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ये सब क्वेश्चन एक लाइन का आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, अगर आपको ट्रिक पता है ना तो आप इजी वाइज आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको मज़ा भी आएगा जब आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे कोई भी सॉल्यूशन को। क्योंकि मैथ को आप मान लिए हैं कि मैथ हमारे लिए टफ़ है, मैथ बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको उस लेवल पे लेके चले जाते हैं, इसीलिए आपको मैथ टफ़ लगता है। मैथ बहुत इजी है, रियली बताऊं तो बहुत इजी है, बस विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। जितना मैं प्रश्न करवाता हूं आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए इस बार सीजीएल में आपका मैथ में अगर 20 प्रश्न पूछा जाता है तो 20 में 20 नंबर आप मैथ से ले आओगे। झारखंड जी के तो हो ही रहा हमारा क्लास, इस बार क्रैक करना है दोस्तों आप सभी को। तो एक वस्तु को 4% तथा 8% लाभ, यहाँ लाभ दिया हुआ है, आपने गौर किया यहाँ क्या दिया हुआ, लाभ। लाभ मतलब होता है प्रॉफिट। सब कुछ अपने आप में होता है 100%। मैंने ये बताया था, अगर मैं बोलूँ कितना आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो 100%, कितना आप खाते हैं तो 100%, सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर लाभ बोले तो प्लस और हानि बोले तो माइनस। तो लाभ बोला, कितना लाभ है, 4% का लाभ है। यहाँ देख रहे हैं 4% का लाभ है, तो 4% जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 104% आपका हो जाएगा। तो एक वस्तु को 4% लाभ मतलब 104%, क्लियर। और दूसरे वस्तु को 8% लाभ मतलब 108, क्लियर, पॉइंट क्लियर। अब क्या कह रहा है, बेचने पर विक्रय मूल्यों का जो अंतर है, विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया अंतर है। विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, आप इसे कटा लेते हैं, काटिए इसे, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, क्लियर। 4 से काटते हैं तो 4 से काटने पे ये करेगा 4 दूनी 8 और 4 छक 24, ठीक है। आगे काटते हैं इसे 4 से तो 4 दूनी 8 और 4 7 जा 28, ठीक है। 26 और 27 काटने पे आया आपका, कितना आया काटने पे, 26 और 27, क्लियर। अब हमें ये बताइए दोस्तों, यहाँ एक वस्तु बोला है, यहाँ प्रश्न देखिएगा, यहाँ क्या क्या कहा गया है, एक वस्तु कहा गया है जिसमें अंतर 3 रुपये का है। एक वस्तु का अंतर 3 रुपये का है, एक वस्तु का अंतर 3 रुपये का है बताया जा रहा है यहाँ पर। तो हमें ये बताइए, तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, इस 3 को 26 से मल्टीप्लाई के कितना हो गया, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 78, क्लियर। और इस 3 को 27 से मल्टीप्लाई की कितना हो गया, 81, क्लियर। क्या अंतर 3 रुपये का, देखिए तो अंतर क्या 3 रुपये का है। आप ये देखिए 78 और 81 में अंतर 3 रुपये का है। 78 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 81 होगा, अंतर तो आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 26 और 27। दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 26 और 27। कौन से ऑप्शन में देखते हैं, 26 और 27 देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया, बस जो दिया हुआ था 4% लाभ लिखा, काटने पर ही आपका आंसर आ जाएगा। हम इसको इतना सॉल्व इसलिए किए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितना का अंतर आ रहा है। अंतर देख रहे 3 का आ रहा है, वही लिखा हुआ है रुपये में 3 रुपये का अंतर है। पॉइंट क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं आखिरी प्रश्न को। 5 ही प्रश्न आज के लेकर आए हैं और देखना चाहते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है आप सभी का। मैथ समझ में, आपको हमारा ट्रिक समझ में आ रहा है नहीं। अगर सच में समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको हर एक क्लास चैप्टर वाइज दे पाऊँ। आगे ये प्रश्न है कि ए बी से 2 गुनी गति से काम करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसको कर सकता है, ये बताना है। बी अकेला उस काम को कितना कर सकता है ये बताना है आपको। पहला है 24 दिन, ऑप्शन बी है 36 दिन। बताइए कितने दिनों में बी काम को कर सकता है अकेला, बी का बताना है। बी उस काम को
उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए बी से 2 गुना है। मान लेते हैं ये हुआ ए और ये हुआ बी। ठीक है, ए बी से 2 गुना, ए जो है बी से 2 गुना, ए अगर बी अगर 1 है तो ए 2 गुना। क्लियर, ए बी से 2 गुना दिख रहा है आप सभी को दोस्तों, ए बी से 2 गुना है, ए बी से 2 गुना है, दिख रहा है। आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर काम करके, यहाँ कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में कर सके, दोनों मिलकर, इसका रेशियो 2 है, इसका 1, दोनों को मिला दिए तो हो गया 3। क्लियर, दोनों मिलकर अगर काम को करे 12 दिन में तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम है 36। टोटल वर्क कितना है, ये हुआ टोटल वर्क, टोटल काम है 36। क्लियर, अब कह रहा है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला, बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो 1 है, तो 36/1 माने 36। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रेशियो 1 है इसीलिए 36, 36 × 36 आपके 36 ही आएगा। पॉइंट क्लियर। तो इस तरह का प्रश्न आपको मज़ा आया, आप और भी चाहते हैं क्लास ट्रिक वाइज तो आपको मिलेगा, आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।